हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेरिया बिहार तथ्य संग्रह का बुक। बिहार की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी बुक है। आज हम पढ़ेंगे बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार का अफवाह तंत्र, बिहार की नदियाँ। बिहार अफवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। ये सदानीरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टे बनाती है और ये नदियाँ छोटे डेल्टे बनाती है। ये नदियाँ वाल अवस्था में है। ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं और ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। बाढ़ की कम संभावना होती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि, सोनपुर, पुनपुन, फल्गु और अजय आदि। ये मैप आप लोग देख लीजिए, बिहार की नदियाँ का मैप। नदी गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से होकर मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और मुहाना गंगा सारण और बिहार की में लंबाई 83 किलोमीटर। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल में है और मुहाना गंगा सोनपुर और लंबाई 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी और गंगा खगड़िया और 320 किलोमीटर। बागमती का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल और मुहाना कोसी बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर। कमला का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल और मुहाना कोसी का उद्गम स्थल गोसाई स्थान नेपाल और मुहाना गंगा कुर्सेला कटिहार 260 किलोमीटर। महानंदा पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी मुहाना गंगा मालदा, कर्मनासा विंध्य पहाड़ी और मुहाना गंगा चौसा। सोनपुर अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से और मुहाना गंगा दानापुर। पुनपुन झारखंड पलामू और गंगा फतुहा। फल्गु निरंजना छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिलती है। अजय जमुई से निकलती है और गंगा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। किउल हजारीबाग झारखंड से निकलती है, गंगा लखीसराय में मिल जाती है। सकरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और किउल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिमी बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियों बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू मैदानी भाग में और गोगरा करनाली नेपाल में आदि। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में और सप्तगंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरा और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम
सिकरहना ऊपरी भाग में। इसकी सहायक नदियाँ मसान, बालोड़, तिउड़, धनौती आदि। बागमती नदी, यह नेपाल में हिमालय में महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी में मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अवधारा, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी आदि है। महानदी, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पैनोर, नागर, वालासर, मेची है। कर्मनासा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा में मिलती है। यह दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से मिलती है। यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोनपुर नदी पर डेहरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास बांध, सागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। पुनपुन नदी, यह झारखंड के पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी, यह झारखंड के पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी मुरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फल्गु नदी, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलागंज, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है, अंतर जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर पटना जो है गंगा नदी पर है। मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी, दरभंगा बागमती नदी, गया फल्गु नदी और फतुहा पुनपुन नदी गंगा नदी। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं 3 प्रकार के हैं: सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। सोन बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी या बाड़ून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है।
पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोनपुर नहर पर 2 जलविद्युत केंद्र, डेहरी जलविद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारूण जलविद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। गंडक बहुउद्देशीय परियोजनाएं। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार के सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। जलप्रपात। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। बिहार में प्रमुख जलप्रपात है। ककुलत जलप्रपात नवादा जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा है। ये कर्मनासा जलप्रपात बक्सर। धुआंकुंड जलप्रपात रोहतास, सासाराम। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम, रोहतास। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। बिहार की प्रमुख झीलें कांवड़ झील बेगूसराय, घोघा झील कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा, अनुपम झील कैमूर, सिमरी झील सहरसा, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण, सिरैयामन बेतिया पश्चिमी चंपारण, पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण। बिहार की प्रमुख नहर नदी लाभान्वित क्षेत्र त्रिवेणी गंडक, तिरहुत गंडक, दोन गंडक, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब लाभान्वित क्षेत्र है। पूर्वी कोसी अररिया, सुपौल, पूर्णिया। पश्चिमी कोसी दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, राजपुर, कोसी, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। पूर्वी सोन नदी औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। पश्चिमी सोन नदी पर है रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड राजगीर में ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्यकुंड, नानक कुंड। मुंगेर लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भीरा कुंड। गया में अग्नि कुंड है।